नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजकुमार ग्रह बुध से प्रत्येक भाव में मंगल क्या फल देता है। बुध से प्रत्येक भाव में मंगल क्या फल देता है और अगर बुध से पहले घर में मंगल पड़ा हो तो भाई ये बुध मंगल जुति बन जाती है। बुध मंगल जुति जातक को कैसे प्रभावित करती है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल जो है वो साहस का कारक है, शक्ति का कारक है, बल का कारक है, ऊर्जा का कारक है, दलेरी का कारक है, सेनापति का दर्जा प्राप्त है इसे ज्योतिष में। खून में जो ऑक्सीजन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है मंगल। बुध बुद्धि का कारक, लेकिन बच्चा ग्रह जिसकी संगति में आता है उसी का रंग इस पर चढ़ जाता। तेजी से चीजों को समझने वाला, बहुत ही एफिशिएंसी से कार्य करने वाला, बाल ग्रह, राजकुमार ग्रह, लेकिन राजकुमारों जैसी जिद भी होती है। जहां सुई फंस गई वहां फंस गई। मंगल बुध को अपना शत्रु मानता, मगर बुध मंगल से कभी नाराज हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाता है। इसलिए बुध मंगल को सम मानता है, यानी ना ही मित्रता ना ही शत्रुता। जिनकी कुंडली में मंगल और बुध का संबंध बनता हो, ये जो जुति बनती है किसी भी भाव में बनती हो, तो जातक का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो प्रोफेशन होता है, जो कैरियर होता है, जिसके सहारे जातक अपना गुजारा करता, रोजी रोटी कमाता, उसमें उसको बहुत सफलता मिलती है, मगर मेहनत करने के बाद, थोड़ा संघर्ष करने के बाद। मगर जातक पूरे साहस से, पूरी दलेरी से मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बुध मंगल की जुति हो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, इंटेलिजेंट होता है जातक। बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर होते हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए उसको संभाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी गड़बड़ कर दे, जो वर्कर्स होते हैं कंपनी में कार्य करने वाले, उसको भी संभाल लेते हैं। इनको मालूम होता है कि कब नरमी से कार्य करना है और कब गर्मी से कार्य करना है। इसके अलावा जो लगन मैं बता रहा हूं, मेष लगन पहला, कर्क लगन चौथा, सिंह लगन पांचवा, वृश्चिक लगन आठवां, धनु लगन नौवां और मीन लगन 12वां। इन लगनों में बुध का संबंध या मंगल का संबंध केंद्र से या त्रिकोण से बन जाता है। इसलिए बाकी लग्नों के मुकाबले
इन लगन में ये जुत्ती काफी अच्छा फल देती है। ये नहीं कि जो प्रभाव हम बता रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे लगन वाले जातकों को नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भाई, मगर थोड़ी न्यून मात्रा में मिलेंगे। जिनकी कुंडली में ये जुत्ती होती है वो जातक खेल कूद के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते देखे गए हैं। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं उनकी कुंडली में भी यह जुत्ती पाई जाती है। इस जुत्ती वाले जातक थोड़े संघर्ष के बाद बहुत सफल होते हैं। संघर्ष इनके लिए पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, क्योंकि संघर्ष के कारण इनको दुनियादारी का तजुर्बा हो जाता है कि इस दुनिया में इतनी अच्छी नहीं है ये दुनिया, कलयुग है, कि इस दुनिया में कैसे जीना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। छल कपट करना भी आ जाता है। बुद्ध है, मंगल साथ है, बुद्धि भी है, साहस भी है, होशियारी, छल कपट किसके साथ किस समय पर कैसे करना है ताकि हमारे कार्य सिद्ध हो सके। वो कहते हैं ना कि जीवन में जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, जो बुद्धि आती है, अकल आती है भाई, वो धक्के खाने से आती है। जिनकी कुंडली में बुध और मंगल इकट्ठे पड़े हो वो मित्रता भी बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं और शत्रुता उससे भी अच्छे ढंग से निभाते हैं। कोई इसका शत्रु बन जाए तो पूरी उम्र शत्रुता निभाएंगे, भूलते नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली थ्योरी नहीं होती इनकी। इस जुक्ति वाले जातक रिस्क लेना पसंद करते हैं, हिम्मत होती है, और इस क्वालिटी के कारण ये अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट्स के क्षेत्र में है, यानी हिसाब किताब करते हैं कंपनियों का, कंप्यूटर के इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर के, कम्युनिकेशन की लाइन में है, कोई डिजाइनिंग करते हैं जिसमें दिमाग की जरूरत दिखो, जैसे सॉफ्टवेयर कर दिया, फैशन कर दिया, शूज का डिजाइन कर दिया, इस क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस होगी, मिलिट्री होगी, नेवी होगी, इसमें भी ऊंचे ऊंचे पदों पर देखे गए हैं। जो सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंसी, जैसे प्रॉपर्टी के सलाहकार हो गए, फाइनेंस के सलाहकार हो गए, या इस तरह की कोई और क्रिएटिव लाइन जिसमें बुद्धि का उपयोग दिख होता हो, तर्क वितर्क करने वाली लाइन, उसमें ये कामयाब होते देखे गए हैं। मंगल भाई रक्त का कारक है, ब्लड का कारक, बुध एलर्जिक्स का कारक है। तो इस तरह के जातकों को ब्लड इन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर 100 से ऊपर बुखार हो जाए तो पूरे टेस्ट करवाने चाहिए। डॉक्टर की सलाह से जो भी मेडिसिन हो समय पर लेनी चाहिए। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इनके सोचने के अनुसार कोई कार्य ना हो तो इनको गुस्सा आ जाता है एकदम से, और गुस्से से सोचते रहते हैं, गुस्सा भी आता रहता है, सोचते भी रहते हैं, और जब गुस्सा और टेंशन इकट्ठे हो जाते हैं
तो उसका प्रभाव इनके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जैसे हाथ पैर सोना, आंखों का फटकना, सर के एक तरफ दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो जातक को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, ध्यान वगैरह करे, मेडिटेशन करे और टेंशन कम से कम ले। अब बात करते हैं कि अगर बुध से दूसरे घर में मंगल हो तो भाई धन के लिए अच्छा जो होगा। शुभ प्रभाव में मंगल हो तो जातक धनी होता है, बहुत अच्छी वाणी होती है, परिवार का अच्छा सुख होता है, परिवार में अच्छी मान इज्जत होती है। परिवार में किसी को कोई कार्य कह दे, सभी इसका कार्य खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि ये भी सभी की देखभाल करता है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी इसकी वाणी होती है। सबका करेगा लेकिन अपनी वाणी के कारण किए किराए पर पानी फेर देगा। तो भाई वाणी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगर बुध से दूसरे भाव में मंगल हो तो समाज में इज्जतमान, परिवार में इज्जतमान बना रहेगा और आपका जीवन सुख से निकलेगा। तीसरे भाव में मंगल हो बुध से तो ये जातक की प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला जो होगा। हाँ, जातक में थोड़ा ईगो जरूर आ जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है। कहीं कार्य करता हो, नौकरी करता हो तो उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं होती है कि मेरे में एफिशिएंसी है, मेरे में गुण है, तभी इस कंपनी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस दफ्तर का, ऑफिस का कार्य चल रहा है, यानी मेरे कार्य ही कार्य चल रहा है। लेकिन ये सोच गलत होती है। भाई इस दुनिया में किसी के कारण कोई कार्य नहीं चलता और किसी के चले जाने के बाद कोई कार्य नहीं रुकता। अगर अहंकार कम रखोगे तो देखिए आपको कैसे जीवन में मान, इज्जत, प्रसिद्धि मिलती है, कैसे लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो अहंकार थोड़ा कम रखना चाहिए और अपने साथ वाले कर्मचारियों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे मतभेद नहीं रखने चाहिए। बुध से चौथे भाव में मंगल हो भाई, शुभ स्थिति में हो, बहुत शुभ फल देता देखा गया है। मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु का साथ मिल जाए या मित्र राशि में हो, उच्च का हो तो बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। जमीन जायदाद से बहुत लाभ होता है, हुकूमत चलती है इनकी समाज में, वाहन का सुख, माता से लाभ, भूमि से लाभ, भूमि को भी भाई माता का स्थान ही प्राप्त है। मगर अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक को प्रॉपर्टी सेल परचेज का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी सौदे में बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा जो उसकी मानसिक चिंता का कारण बनेगा। और जब प्रॉपर्टी में घाटा पड़ेगा तभी उसकी अपनी माता के साथ अनबन होगी और दोनों टेंशन इकट्ठी आ जाएंगी। तब मंगलवार को बजरंगबली जी के मंदिर जाना जातक के लिए शुभ होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। बुध से मंगल पंचम भाव में आ जाए, शुभ स्थिति में हो तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अचानक जीवन में कार्य बनते चले जाएंगे, एफर्ट कम करना पड़ेगा, कार्य जल्दी बनेंगे। राजनीति में जातक अच्छी सफलता हासिल करेगा। जातक की व्यूहबंदी, जातक की प्लानिंग बहुत उम्दा होगी और इसकी सलाह से बड़े बड़े कार्य संपूर्ण हो जाएंगे।
यानी बड़े बड़े लोग भी इसकी सलाह से कार्य करेंगे अगर शुभ स्थिति में मंगल पड़ा हो। लेकिन भाई एक बात कभी देखी है कि अगर पहली संतान लड़की हो जाए तो मंगल शुभ मान लेना चाहिए, और संतान होने में देरी हो तो भी मंगल को शुभ मान लेना चाहिए। ये जो हो रहा है जातक की भलाई के लिए ही हो रहा है। बुध से छठे भाव में मंगल हो, शुभ स्थिति में हो तो बहुत शानदार फल देता है। जातक कानून के क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की करता है, तर्क वितर्क अच्छे करने आते हैं। टीचरों, वकीलों, इस लाइन में जातक बहुत अच्छी तरक्की करता है। लेकिन इसके जो दुश्मन होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसके सामने तो बोलते नहीं है डर के कारण, लेकिन पीछे से षड्यंत्र रचते रहेंगे। तो गुप्त शत्रुओं पर जातक को ध्यान देना चाहिए कि कोई इनके खिलाफ षड्यंत्र न रच रहा हो। इसके अलावा जातक में काम करने की बहुत एफिशिएंसी होती है, काम करने की स्पीड बहुत अच्छी होती है। मगर जातक को त्वचा की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स, ब्लड इन्फेक्शन और अपना जो नाड़ी तंत्र है और पेट की बीमारियां, इंटेस्टाइन से जो अंतड़ियां हैं उनकी बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए। बुध से मंगल भाई सप्तम भाव में हो तो जातक बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, अगर सरकारी नौकरी करता हो तो उसमें बहुत अच्छी प्रमोशंस मिलती हैं। रोजमर्रा के जीवन में अच्छी आमदनी होती है। अगर शुभ हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आमदनी बढ़ती है। बुध से मंगल सप्तम भाव में हो तो बुद्धि जरूरत से थोड़ी अधिक होती है। वो कहते हैं ना कि अधिक बुद्धि भी थोड़ा काम खराब करती है कई बार। इसलिए जो जीवन साथी होता है उसकी भावनाओं को नहीं समझते, दिल से कम काम लेते हैं, दिमाग से अधिक काम लेते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, इसलिए वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। अगले भाव पर चलते हैं। बुध से मंगल अष्टम भाव में हो, बहुत ही रहस्यमयी भाव, बहुत ही विचित्र भाव है आठवां भाव। शुभ मंगल हो तो ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है जातक को। जातक हर बात की ढूंढाई में जाता है, इसलिए उसके आसपास क्या हो रहा है इस बात का उसको पूर्ण ज्ञान होता है। जो गांव के सरपंच हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखे गए हैं, यानी उनको एक एक घर की खबर रहती है कि किस घर में क्या हो रहा है, और शाम के समय वो पूरी सूचना इकट्ठी करते हैं गांव की। इसी तरह जिनके मंगल अष्टम हो बुध से, पूरी सूचना होती है आसपास की, हर बात का ध्यान रखते हैं। इनको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, इस तरह की बीमारियों का खास ख्याल रखना चाहिए। भूमि से अचानक धन लाभ हो या अचानक भूमि से लाभ हो जाए, पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाए तो उसके बदले में भूमि बढ़ानी चाहिए। पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, भूमि को बढ़ाना चाहिए। अगले योग पर आते हैं। बुध से मंगल नवम भाव में हो तो भाई शुभ हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। जीवन में अचानक लाभ, भाग्य से लाभ होते रहते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाता है
कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, एकदम उसका रेट बढ़ गया, उससे लाभ हो जाता है। इस तरह के अचानक लाभ होते रहते हैं। जातक दलेर भी होता है, अपनी दलेरी के कारण रिस्क भी ले लेता है और रिस्क से भी जातक को लाभ हो जाता है। अगर विदेश में कार्य करना चाहे तो वहां भी जातक तरक्की करेगा, अगर शुभ प्रभाव में हो। अगर शुभ प्रभाव में हो भाई तो थोड़ा कई बार भाग्य साथ नहीं देता, तो जातक का स्वभाव थोड़ा गुस्सिला हो जाता है। उसकी या जो परिस्थितियां होती हैं वही उसके गुस्से वाले स्वभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। धर्म के मामले में जातक दो गला होता है, यानी कभी तो बहुत आस्तिक होगा, कभी नास्तिक हो जाएगा। अगर ईश्वर ने दो कार्य कर दिए तो भगवान सब कुछ करने वाला है। अगर ईश्वर से दो मनोकामनाएं मांगी पूरी नहीं हुई तो ईश्वर से विश्वास उठ गया कि भगवान तो कुछ नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं करना। धर्म में विश्वास रखिए तो पूरा रखिए, अगर नहीं रखना तो बिल्कुल मत रखिए। सड़क के बीच में खड़ोगे तो मिट्टी पड़ेगी, जा सड़क के दाएं हो जाए जा बाएं हो जाए, वहां आराम से खड़े हो जाए। धर्म के मामले में एक नीति अपनाएं, नहीं तो मन डोलता रहेगा और एक मन को भटकाव सा मन में लगा रहेगा। अगले भाव पर आते हैं। बुध से मंगल दसम भाव में हो तो भाई अच्छी स्थिति में हो तो बुद्धि के बल से जातक अपने जीवन में ऐसा स्थान प्राप्त कर लेता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जहां तक पहुंच जाएगा। राजनीति में इस तरह की चालें चलता है कि इसके जो कंपटीटर होते हैं वो उनकी सोच जहां खत्म होती है वहां इसकी सोच शुरू होती है, अगर शुभ प्रभाव में हो, शुभ राशि में हो। लोकप्रिय बहुत होता है, सरकारी शक्तियां कलम में इतना दम कि किसी का अच्छा या बुरा कर सकता है, मगर भाई अच्छा ही करते रहना चाहिए सबका। होशियारी चालाकी इससे कोई नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं होशियारी से इससे कोई कार्य करवा लूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। अगर मंगल अशुभ प्रभाव में हो तो थोड़ा ध्यान रिश्वत की ओर, गैर कानूनी कामों की ओर जाता है, जिसके कारण जीवन में सफलता भी कम मिलती है और थोड़ी रेपुटेशन भी खराब होती देखी गई है। नेक्स्ट हाउस पर चलते हैं। बुध से मंगल 11वें भाव में हो, शुभ हो भाई बहुत लाभ देता है। जातक के जो इनकम सोर्स होते हैं, आमदन के साधन एक से अधिक होते हैं और मनोकामना हर एक पूरी हो जाती है उसकी। दिमाग में विचार बाद में आता है, पूर्ण पहले हो जाता है। मित्र इसका सहयोग देते हैं, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। मित्रों की संगति में आकर कई बार गलत कार्य भी कर लेता है, गैर कानूनी काम में भी मित्रों का साथ दे देता है। अगर मंगल भाई शुभ प्रभाव में हो तो मित्र इससे कई बार गलत जगह गवाही डलवा लेते हैं, जैसे कोई लोन लिया तो उसका खास ख्याल इसको रखना चाहिए। आखिरी भाव रह गया, उसकी भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में मंगल हो, राजकुमार के पीछे सेनापति आ गया, तो भाई ऊर्जा बहुत है, अच्छे कार्य पर लगाइए और खर्च सोच समझ कर कीजिए। बच्चों की तरह खर्च मत कीजिए कि अगर मार्केट में चले गए, कोई चीज पसंद आ गई, जब तक खरीद ना ले तब तक दिल को चैन ना आए। इस तरह की सोच से बचे
और मैं तो ये कहता हूं कि जिनका बुध से पीछे मंगल हो उनको बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह चीजें डिस्प्ले की होती हैं, खुले में रखी होती हैं, तो चीजें देखकर जातक का मन करता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले, तो नजायज पैसा काफी खर्च कर देता है और बाद में चीजें इधर उधर रुलती रहती हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो बुध से मंगल 12वें भाव में हो तो अच्छे कामों की ओर ध्यान लगाए, मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान लगाए। अपनी जो बुद्धि है, जो साहस है, भगवान को पाने के लिए, यानी मृत्यु के बाद भी अच्छा जन्म हो, जब 55-60 साल की उम्र हो जाए तो इस दुनिया से मोह धीरे धीरे कम करना शुरू कर दे, भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान लगाना शुरू कर दे। इसके अलावा कोई मेडिकल कैंप लगे, उसमें दवाइयां खुद अपने पैसों से, अपने हाथों से खरीद कर दे, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अपनी ऊर्जा का अच्छा उपयोग करे 55-60 साल की उम्र के बाद, तो परलोक भी अच्छा होगा, गति भी जातक की अच्छी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, बुध से प्रत्येक भाव में मंगल क्या फल देता है और बुध मंगल की युक्ति जातक को किस तरह प्रभावित करती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।